नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। राजधानी एक्सप्रेस में हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी अपडेट के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक करी है। पेयजल आपूर्ति को लेकर के ये बैठक हुई है। बैठक में संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, तो सीएम धामी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते भी नजर आए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम धामी ने बदले गए 15 जगहों के नाम, जी हां, धामी सरकार ने 15 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। देहरादून में 4 जगहों के नाम इनमें से तब्दील किए गए। महापौर, विधायक, पार्षदों ने सीएम धामी से मुलाकात करी है। इसी संदर्भ में मियांवाला का नाम बदलने पर आभार जताया है। मियांवाला गांव का नाम रामजी वाला रखा गया है। मियांवाला का नाम अब रामजी वाला हो गया है। धामी सरकार के इस फैसले से एक तबके में खुशी का माहौल है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले से नाराज है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और मेयर थपलियाल ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल और बीजेपी के कई पार्षदों ने सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी है। इस दौरान उन्होंने मियांवाला का नाम जन भावनाओं के अनुरूप रामजी वाला किए जाने पर सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, मियांवाला के कई स्थानीय लोगों ने नाम बदलने पर नाराजगी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि मियांवाला का नाम इस इलाके में रहने वाले रांगड़ राजपूतों के नाम पर पड़ा है। ग्रामीण नटते हैं कि अंग्रेजों के दौर में इस गांव में बड़ी तादाद में रांगड़ लोग आए थे। उन्हें लोग मियाँ जी भी कहते थे। यही वजह है कि इस इलाके को मियांवाला कहा जाने लगा। मियांवाला शब्द का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के राज्यपाल से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के राजभवन में मुलाकात हुई है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह सोरी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है उन्होंने। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर बधाई। राज्य से जुड़े कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस मौके पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सेवा, सुशासन और विकास के लिए समर्पित राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ राज्य से जुड़े अलग अलग समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। 4 धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर कपाट खुलने वाले हैं। सुबह 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर कपाट खुलेंगे। 4 धामों का मुख्य पड़ाव है यमुनोत्री धाम। 30 अप्रैल को ही गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। 4 धाम के पहले प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8 बजे यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। यमुना जयंती के मौके पर यमुना मंदिर परिसर खरसाली गांव में कपाट खुलने का समय निकाला गया है, जिसके अनुसार 30 अप्रैल को 11:55 पर रोहिणी नक्षत्र सिद्ध योग शुभ लग्न पर यमुना मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इससे पहले सुबह 8:28 पर मां यमुना की डोली खरसाली से धाम के लिए रवाना होगी। खरसाली से मां यमुनोत्री की डोली को विदा करने के लिए उनके भाई शनिदेव महाराज भी आएंगे। उनकी डोली भी यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। आपको बता दें, यमुना, शनिदेव, ये तीनों ही सूर्य संतान हैं। उत्तराखंड में नाम बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हल्द्वानी में बदले गए सड़कों के नाम। हल्द्वानी में 2 सड़कों के नाम तब्दील कर दिए गए। दोनों सड़कों पर नाम के साइन बोर्ड भी लगे हैं।
हल्द्वानी मेयर ने साइन बोर्ड का शुभारंभ किया है। नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग पड़ गया है। पंचक्की चौराहे से ITI जाने तक वाली रोड का नाम बदला गया है। गोलवलकर मार्ग के नाम से जानी जाएगी ये रोड। सरकार की ओर से हल्द्वानी में 2 सड़कों के नाम बदलने की घोषणा के बाद आज दोनों सड़कों के नए नाम का साइन बोर्ड लगा दिया गया। हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट की उपस्थिति में दोनों सड़कों पर अटल मार्ग और गोलवलकर मार्ग का साइन बोर्ड लगाया गया है। नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग और पंचक्की से ITI रोड का नाम अब गुरु गोलवलकर मार्ग होगा। इस मौके पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि शहर के अंदर की अन्य सड़कों के नाम भी जल्द बदले जाएंगे, जिसको लेकर नगर निगम ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। 26 फरवरी को जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई उसमें हमने हल्द्वानी में कुछ मार्गों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था और सभी पार्षद महोदयों ने सर्वसम्मति से उसको पास भी किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में के निर्देशन में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मार्ग रखा गया है। मैं समझता हूं कि अटल जी का नाम रखने का अर्थ है कि उन्होंने इस प्रदेश को बनाया और छोटी सी एक पुष्पांजलि हमने उनके चरणों में समर्पित की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे विश्व के अंदर फैलाने का काम किया, प्रचार किया और इतना बड़ा संगठन बनाने का काम किया। ऐसे आदरणीय गुरु गोलवलकर जी के नाम पर यह मार्ग का नाम रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो दोनों सड़कें थी उन दोनों के नाम बदलकर आज हम यहाँ पर अति प्रसन्नचित हैं। इसी प्रकार अभी हम आगे भी इसी प्रकार हम कुछ और सड़कों के नाम भी बदलने जा रहे हैं। अभी हम जनरल विपिन चंद्र जोशी जी के नाम पर भी सड़क का मार्ग का नाम रखने जा रहे हैं। ऐसी प्रकार जो स्वर्गीय इंदिरा जी हैं उनके नाम पर भी एक सड़क का नाम हम रखने जा रहे हैं। ऐसे ही जो कटघरिया चौराहा है उसका नाम हम हेड़ा खान बाबा चौक रखने जा रहे हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है। अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने विपक्षियों पर आरोप भी लगाए। वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। मुफ्ती शमून कासमी कह रहे हैं कांग्रेस शासन में वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों का भला हुआ। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया। शमून कासमी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के करीबन 60 साल के कार्यकाल में कोई कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ तो केवल वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों का। जो लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक माना है, जिनके लिए संपत्ति दी गई। वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाए जाते तो गरीबों का भला होता। कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कम से कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया और आरएसएस बीजेपी से डराकर मुख्यधारा से दूर रखा। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और जो बड़े प्रॉपर्टी पे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मैंडेटरशिप की है उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का भी बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ संशोधन विधेयक का शादाब शम्स ने समर्थन किया है। बिल का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं है। शादाब शम्स ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा, गरीब मुसलमानों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं और इसीलिए हमने इस संशोधन विधेयक का नाम उम्मीद रखा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उम्मीद की किरण है। पीएम मोदी सरकार ने तय किया है कि वो गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा में लाएगी। ये 70 साल बना मोदी कार्यकाल है। विपक्ष के पास 70 साल थे और उन्होंने जो कर सकते थे किया। उन्होंने वक्फ को लूटा, अमीरों ने गरीबों के हक को लूटा। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो राजनीतिक मुसलमान है। उन्होंने कुछ संगठनों पर राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी
उत्तराखंड के अंदर जहाँ 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई? असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1000 बीघा जमीन, अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए कि कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। असदुद्दीन ओवैसी बताए ना, हमें खुशी है असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया वक्फ की संपत्ति पर। आपको लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कितने मुसलमान फ्री पढ़ा रहे हो। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदलने पर सियासत आई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर तंज कसा है। नाम बदलने का फैसला ध्यान भटकाने वाला है, ये कहना यशपाल आर्या का। सरकार के पास बताने के लिए कुछ उपलब्धि नहीं है। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदलने की घोषणा के बाद सियासत हाई हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी सरकार के फैसले को ध्यान भटकाने वाला बताया है। हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे फैसले ले रही है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। इस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, जिस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, एक डर और भय का वातावरण है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी पुष्टि लोकसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के नदियों में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उनका कहना अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है और ये बात सच भी है। और नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदलने के बाद सियासत हाई हो गई है, जिसको लेकर लक्सर से हमारे संवाददाता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश सरकार ने भी नामकरण का काम शुरू कर दिया, यानी कि नगर, गांव और शहरों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। पहली सूची जारी हुई है जिसमें हरिद्वार के कई गांवों के नाम चेंज कर दिए गए हैं और विधानसभाओं तक के नाम भी बदले गए हैं। इसे लेकर के कांग्रेस एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, बात कर लेते हैं। क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्या वजह, क्यों आप सरकार के निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं? देखिए, मैं तो सरकार का निर्णय गलत और सही के विषय में जानता ही नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे उस सरकार की मंशा क्या है, उस नाम बदलने से उस क्षेत्र के लिए उनकी कौन सी नई योजनाएं आएंगी जिससे वहां का विकास हो। अभी मैंने जब ये सवाल उठाया तो कुछ लोगों ने कहा कि चांदपुर मुस्लिम नाम है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ क्या चांदपुर सनातन विरोधी नाम है? मैं तो ये समझता हूँ सनातन में चांद तो चंद्र देवता है, चंद्रमा देवता। गाजीवाला का नाम चेंज किया, खानपुर का नाम चेंज किया। देखिए, गाजीवाला नाम भी सिर्फ इन्होंने यही टारगेट किया कि ये मुस्लिम नाम है, लेकिन गाजीवाला एक ऐतिहासिक गाँव है और देश की आज़ादी में उस गांव का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उनका सहयोग है। उस गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आज़ादी के, एक ही गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कि जब लंदन के संग्रहालय में कोई किताब रखी और किसी ब्रिटिश व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, और उसने पढ़ा कि गाजीवाली एक ऐसा गाँव है हरिद्वार में जहाँ 2 दर्जन ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, तो उसकी इच्छा उस गांव में मिलने की, उस गांव को देखने की हुई और उसने आकर हरिद्वार में पूछा कि मुझे गाजीवाली जाना है, तो उसको हम कौन से गांव लेके जाएंगे। तो अब ये उन विफलताओं को दबाने के लिए, अपने ऊपर लगे खनन के आरोप को छुपाने के लिए अब ये नया सिफुगा लाएंगे, नाम बदलो, नाम बदलो। तो ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर लगे आरोपों को या अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार द्वारा नया सिफुगा छोड़ा जा रहा है। इसमें नामकरण जैसा निर्णय लिया गया, यानी कि नगरों, शहरों, गाँव का नाम बदला गया, ये कांग्रेस का आरोप है और वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जसवीर सिंह, जिंदा लक्सर। दूसरी तरफ ऋषिकेश से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धार्मिक स्थानों की मर्यादा भंग करने वालों की खैर नहीं। खुलेआम धूम्रपान करने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना पूरी तरीके से वर्जित है। खुलेआम शराब और सिगरेट पीने पर सजा मिलेगी। ऋषिकेश के ऐसे कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें लोग खुलेआम नदी के किनारे या सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ कई बार आक्रोश भी व्यक्त किया, लेकिन अब ऋषिकेश में
खुले में और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं होगी। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी पुलिस ने इसको लेकर तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने और इस्तेमाल करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लागू कर दिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को 200 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। इसको लेकर पुलिस टीम इन दिनों जगह जगह जागरूकता अभियान भी चला रही है। खास बात यह है कि 22 साल पहले लागू हुए इस कानून को पुलिस अब किस तरह अमल में लाती है, ये देखने वाली बात है। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उर्मिला सनावर पर फर्जी वीडियो एडिट करके उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर लगातार झूठी अफवाहें फैला रही हैं और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उर्मिला अपनी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और बिना किसी कानूनी आधार के उन्हें अपना पति भी बता रही हैं। सुरेश राठौर ने सवाल उठाया कि जब कानूनी रूप से उनका तलाक नहीं हुआ है तो वो इस तरह के झूठे दावे कैसे कर सकती हैं। सुरेश राठौर ने खुलासा किया कि उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार और सहारनपुर में पहले से ही कई मामले दर्ज है। साजिश के तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। उत्तराखंड में कुटू के आटे का सैंपल फेल हो गया। कुटू के आटे के 6 सैंपल फेल हुए हैं। जहरीला माइकोटॉक्सिन पाया गया है। कीड़े और फंगस। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से लिए गए थे सैंपल। विक्रेताओं पर वाद दायर करने के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं से सील पैक आटा खरीदने की अपील भी की गई है। तो अभियान के तहत राज्य के अलग अलग जनपदों में सघन निरीक्षण करते हुए कुटू के आटे के सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य और औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में देहरादून में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी विकासनगर से एकत्रित सैंपल में कीट और फंगस पाया गया है। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार से नटराज एजेंसी, पीट बाजार, ज्वालापुर और आशीष प्रोविजन स्टोर, खेड़ी, मुबारकपुर, लक्सर से लिए गए सैंपल में माइकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया है। कुटू के आटे की बिक्री को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। खाद्य संरक्षण और औषधीय प्रशासन विभाग ने कुटू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी और दूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं विकासनगर में लगातार गौवंश के अवशेष मिलने से पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात जाम भी लगाया, जिसके बाद आज हिंदू संगठनों के लोगों ने विकासनगर बाजार को बंद करा दिया। व्यापार मंडल और बाजार के व्यापारी भी इस बंद के समर्थन में खड़े नजर आए। आपको बताते चले कि विकासनगर में बीते एक हफ्ते के भीतर गौवंश अवशेष मिलने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से पहली घटना में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि एक आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। अब दूसरी घटना सामने आते ही लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे देर रात तक जाम रखा, जिसके बाद जल्द कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खोल दिया गया।
हरबरपुर में गौवंश की हत्या के अवशेष वहाँ पर मिले, तो ये जो गौ हत्या हो रही है ये एक बहुत गलत है। और ये हमारे बाज़ार में हमने शासन प्रशासन को भी कई बार इस बारे में समझाया, लेकिन कोई इसको लाइटली ले रहे थे सारी की सारी बात। लेकिन जब ये अवशेष सामने आए तो वो लोग पुलिस वाले हरकत में आए। कल भी हमारे को एक गौवंश का हमारे को एक अवशेष मिला, तो मतलब ये चीज़ गलत है। इसीलिए हमारे व्यापार मंडल में हमारे पूरे व्यापारी आक्रोश में थे, तो उन्होंने फिलहाल अभी 1 बजे तक का बंद हमने आह्वान किया था, तो 1 बजे तक का बंद उन्होंने किया। अगर आगे भी अगर पुलिस ने प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया तो ये जब तक मार्केट बंद रहेगा, जब तक ये इसके असली हथियारे नहीं पकड़े जाएंगे। हल्द्वानी में आईपीएल सट्टेबाजी का भांडाफोड़ हुआ है। एसओजी और नैनीताल पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। सट्टे के 2 अड्डों पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 5 सट्टेबाज किए गिरफ्तार। सट्टा, पर्ची, ताश की गड्डी और नकदी बरामद हुई है। बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी टीम ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, नोटबुक और मोबाइल फोन, सट्टा पर्ची, ताश की गड्डी और नकदी बरामद किए। हरिद्वार में अब सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी, यानी कि ब्रेक लग सकेगा। सिडकुल में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अलर्ट मोड पर आ गया है स्पीड ब्रेकर और क्रेन टीम। पुलिस ने बड़े वाहनों के मालिकों के साथ बैठक भी की है। स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए जगहों को चिन्हित भी किया है। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सिडकुल पुलिस एक्शन में आ चुकी है। थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी ने सिडकुल प्रशासन के साथ मिलकर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए स्थान चिन्हित किए। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।